Hello, my dear students. I am Sivraj Singh Bist, lecturer English SIC Jeti. Today, I again welcome you to this English class. So, dear students, today we will discuss about the most important question of your board question paper, that is letter writing. And it is a very important question for your examination point of view, not only for your examination, but it is very beneficial and very important for your future. Anywhere you go in your life, you must understand how can you write good letter. So it is a very important art of advanced writing skill. So dear student, now today I am going to tell you what is letter, what is the characteristics of letter, how can you write a good letter in your examination, not only your examination but also after the various events in your life. So today, my dear students, this topic is very important for you, and I hope that you must pay attention on it. So dear students, now let's start this letter writing. You know, dear students, today's topic is letter writing, and it is including in your writing advanced writing skill, and it carried 10 marks in your examination. It allotted 10 marks in your examination, and we start this topic letter writing. All of first you must understand what is the means of letter and what is the definition of letter. So dear students, today we talk about definition of letter. All of first you must understand the significance of the title of this lesson, title of this topic, letter writing. तो it is just like an art. ये एक प्रकार की कला है लेटर राइटिंग भी. आप अच्छे लेटर कैसे लिख सकते हैं तो उसको जानने का एक बहुत अच्छा तरीका है. तो आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि हम अच्छा लेटर कैसे लिख सकते हैं, लेटर लिखने के क्या क्या तरीके हैं, लेटर कितने प्रकार के होते हैं और एक्चुअल में लेटर होता क्या है. तो सबसे पहले हम बात करेंगे, ऑल ऑफ फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ लेटर. तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले डेफिनेशन ऑफ लेटर, व्हाट इज लेटर. अगर बात आती है कि पत्र क्या है, तो व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज दैट अ लेटर इज बेसिकली एन इंफॉर्मेशन बेस्ड मैसेज which sent by a person to other person for regarding common issues or as well as common concern. तो डियर स्टूडेंट्स, पत्र क्या है. पत्र जो है वह बेसिकली एक इंफॉर्मेशन है, एक सूचना है जो एक व्यक्ति के द्वारा दूसरे व्यक्ति को एक कॉमन कंसर्न में या कॉमन इश्यू में जो है प्रेषित की जाती है या दी जाती है. किसी भी संबंध में वो लेटर हो सकता है. तो लेटर इज अ कॉमन कंसर्न, एक कॉमन कंसर्न है अपने आप में. तो यहां पे हम बात करेंगे कि एक व्यक्ति के द्वारा दूसरे व्यक्ति को भेजे जाने वाली ऐसी इंफॉर्मेशन जो रिगार्डिंग किसी इश्यू से रिलेटेड हो सकती है, किसी कंसर्न से रिलेटेड हो सकती है, इसका कोई कंसर्न हो सकता है, उसी को हम पत्र कहते हैं. एज वेल एज वी कैन से दैट अ लेटर इज मोस्ट इंपोर्टेंट वे ऑफ कम्युनिकेटिंग. वे ऑफ कम्युनिकेटिंग, लेटर जो है अपने आप में वे ऑफ कम्युनिकेटिंग भी है विद अनदर पर्सन, किसी दूसरे व्यक्ति के साथ कम्युनिकेट करने का एक तरीका है ना. तो इट इज अ मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन ईज टू अदर. ये एक मीडियम, आपस में बात करने का, कम्युनिकेशन का एक तरीका भी है. अब बात करने का तरीका, जैसे आपका फोन है, आपका जो है वॉकी टॉकी है, आपके जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जो तरीके हैं, जो प्रिंट मीडिया के जो तरीके हैं, ये सारे हमारे कम्युनिकेशन के मीडियम हैं. तो इसी तरीके से लेटर भी इट इज अ पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन. कम्युनिकेशन का एक पार्ट है टू कम्युनिकेट वंस टू अनदर, एक दूसरे के साथ बात करने का, एक दूसरे तक अपनी बात को पहुंचाने का एक मीडियम है, एक साधन है. तो ये पत्र की डेफिनेशन होगी. उसके अलावा लेटर्स है मेनी डिफरेंट फंक्शंस एंड कैन बी रिटन इन मेनी डिफरेंट वेज. पत्र के अलग अलग तरीके होते हैं और अलग अलग तरीकों से इसको लिखा जाता है. तो अब कौन कौन से इसके तरीके होते हैं, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट इट. तो डियर स्टूडेंट्स, बच्चों, तो अब क्या होता है इसमें, जो टाइप्स ऑफ लेटर्स आप समझ गए होंगे कि डेफिनेशन ऑफ लेटर क्या है, व्हाट इज लेटर, लेटर किसे कहते हैं. सिंपल शब्दों में आप ये समझिए, अपनी बात को दूसरे तक पहुंचाने का एक तरीका जो है वो पत्र है.
है, जिसके माध्यम से आप अपनी बात को दूसरों तक का पहुंचाने का कार्य करते हैं। ठीक है। दूसरे शब्दों में टाइप्स ऑफ लेटर, लेटर के जो प्रकार होते हैं वो कितने, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ लेटर्स, है ना, इंक्लूडिंग ऑफ दिस टॉपिक। तो लेटर्स के प्रकार क्या होते हैं? डियर स्टूडेंट्स, there are two kinds of letters. First kind of letter that called formal letters and its second kind of letter that called informal letters. पहला प्रकार जो लेटर का होता है वो फॉर्मल होता है और सेकंड प्रकार जो होता है वो उसका इनफॉर्मल होता है। एक को हम औपचारिक पत्र कहते हैं, एक को हम अनौपचारिक पत्र कहते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले आपको ये समझना भी बहुत जरूरी होगा कि व्हाट इज फॉर्मल एंड व्हाट इज इनफॉर्मल एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल, कि फॉर्मल क्या होता है और इनफॉर्मल क्या होता है और इन दोनों के बीच में क्या अंतर होता है। मैंने यहां पर लिखा है फॉर्मल लेटर्स और इनफॉर्मल लेटर्स। तो फॉर्मल लेटर्स अ लेटर रिटन फॉर ए फॉर्मल पर्पज, जो किसी फॉर्मल पर्पज के लिए लिखा जाता है, किसी फॉर्मल उद्देश्य के लिए लिखा जाता है, औपचारिक उद्देश्य के लिए लिखा जाता है, उसको फॉर्मल लेटर कहते हैं। और नंबर 2, इनफॉर्मल लेटर अ लेटर रिटन फॉर एन इनफॉर्मल पर्पज, और ऐसा पत्र जो इनफॉर्मल पर्पज के लिए लिखा जाता है, अनौपचारिक स्थिति के लिए लिखा जाता है, अनौपचारिक जो है कंसर्न के लिए लिखा जाता है, उद्देश्य के लिए लिखा जाता है, उसको कहते हैं इनफॉर्मल लेटर। ठीक है। तो मैं आशा करता हूं कि आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फॉर्मल लेटर और इनफॉर्मल लेटर्स। अब और अच्छी तरीके से समझने के लिए प्यारे बच्चों, इसको ऐसे भी हम समझ सकते हैं कि फॉर्मल मीन्स औपचारिक, इनफॉर्मल मीन्स अनौपचारिक। ठीक है। जो शिक्षा आप स्कूल में ग्रहण करते हैं, प्राप्त करते हैं, वो आपकी फॉर्मल एजुकेशन है, और जो शिक्षा आप अपने घर में प्राप्त करते हैं वो आपकी इनफॉर्मल एजुकेशन है, अनौपचारिक शिक्षा है ना। जो इनफॉर्मल एजुकेशन है, ये इनफॉर्मल जो शिक्षा है वो किसी के द्वारा भी आपको प्राप्त हो सकती है, किसी भी वे से आपको प्राप्त हो सकती है, किसी भी तरीके से आपको प्राप्त हो सकती है, लेकिन फॉर्मल एजुकेशन के लिए आपको एक निश्चित इंस्टीट्यूट में जाना जरूरी होगा। उसी तरीके से जैसे फॉर्मल और इनफॉर्मल रिश्ते होते हैं, फॉर्मल रिलेशंस होते हैं और इनफॉर्मल रिलेशंस होते हैं। तो औपचारिक और अनौपचारिक को समझने के लिए आपको यह समझना पड़ेगा कि फॉर्मल जो रिलेशंस होते हैं वो आपके क्या होते हैं, औपचारिक, वो जो है औपचारिक तरीके होते हैं, औपचारिक रिलेशंस होते हैं। औपचारिक रिलेशंस का मतलब कोई अधिकारी है, कोई नेता है और कोई एडिटर है, मतलब जिनको आप जो है जो किसी न किसी ब्यूरोक्रेट्स से रिलेटेड हैं, ठीक है, या किसी डेमोक्रेट्स से रिलेटेड हैं। तो ये सारे आपके जो हैं किस में आ गए, ये सारे फॉर्मल रिलेशन आपके हो गए। और उसके अलावा जो इनफॉर्मल रिलेशन है जिनमें आपकी औपचारिकता नहीं होती है, जैसे आपके माता पिता हैं, आपके भाई बहन हैं, आपके सगे संबंधी हैं, आपके दोस्त हैं, आपके सहपाठी हैं, ये सारे लोग आपके अनौपचारिक रिलेशन से हैं। तो इनके साथ जो पत्र व्यवहार होगा वो अनौपचारिक वे में होगा। और जो जिनके साथ आपके संपर्क हैं लेकिन किसी न किसी अथॉरिटी में है या संपर्क नहीं है, किसी अथॉरिटी में है, वो हो सकते हैं दे में भी ब्यूरोक्रेट्स या डेमोक्रेट्स, है ना, या हायर अथॉरिटीज, है ना, आपके स्कूल के प्रिंसिपल, जिले के अधिकारी, ये सारे जो होते हैं ये क्या है, ये आपके इनके साथ अनौपचारिक संबंध होते हैं। तो इसलिए इनके लिए जो पत्र व्यवहार होगा वो इनफॉर्मल लेटर में आएगा। तो आप समझ, आशा करता हूं कि आप समझ गए होंगे फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों की डेफिनेशन को अच्छी तरीके से आप समझ गए होंगे। तो आप ये समझिए बेसिकली सिंपल शब्दों में फॉर्मल पर्पज और इनफॉर्मल पर्पज, यानी कि औपचारिक उद्देश्य और अनौपचारिक उद्देश्य। अब बात आती है डियर नंबर 1, जो फॉर्मल लेटर्स हैं इसके अंदर कौन कौन सी चीजें हैं। इसके अंदर जब जो तरीके हैं, जो कैरेक्टरिस्टिक्स इसकी है फॉर्मल लेटर्स की, वह है सीरियस मैटर और इश्यूज। इसमें जो है सीरियस गंभीर मामलों को और इश्यूज के बारे में पत्र लिखा जाता है। रिटन इन फॉर्मेट, इसके लिए एक निश्चित फॉर्मेट का यूज करना होता है। यू मस्ट सेलेक्ट अ फिक्स फॉर्मेट फॉर दिस लेटर। आपको इस लेटर के लिए रिटन फॉर्मेट की आवश्यकता होती है, एक सेलेक्टेड फॉर्मेट की आवश्यकता होती है। उसके अलावा सरमोनियस लैंग्वेज, इसके लिए आपको सरमोनियस लैंग्वेज का प्रयोग करना पड़ता है। सरमोनियस लैंग्वेज का मतलब जैसे आप आमतौर पर अपने पिता को, अपनी माँ को जिस तरीके से हम संबोधन करते हैं औपचारिक वे में, उस तरीके से नहीं, अनौपचारिक तरीके से आपको इसमें सरमोनियस लैंग्वेज का प्रयोग भी करना पड़ता है, जिसमें आपकी जो मर्यादा होती है वो बनी हुई रहती है, किसी अधिकारी से बात करने की या किसी ब्यूरोक्रेट से बात करने की या अपने से एल्डरली या सीनियर सिटीजन से बात करने की। तो ये सरमोनियस लैंग्वेज का भी इसमें यूज हम करते हैं। उसके अलावा ऑफिशियल पर्पस, ये ऑफिशियल पर्पस टू अथॉरिटीज,
ये जो होती हैं, ये लेटर्स जो होते हैं बेसिकली जो फॉर्मल लेटर्स होते हैं, ये ऑफिशियल पर्पज के लिए होते हैं, ये बिजनेस पर्पज के लिए होते हैं, और किसके लिए, जो अथॉरिटीज होती हैं, अथॉरिटीज का मतलब जो उच्च अधिकारी होते हैं, उनके लिए पत्र लिखे जाते हैं। ठीक है। नॉट टू पर्सनल कॉन्टेक्ट, फ्रेंड्स और फैमिली, इसमें जो है किसी तरीके का कोई पर्सनल कॉन्टेक्ट नहीं होता है, किसी फ्रेंड से रिलेटेड, फैमिली से रिलेटेड, किसी रिलेटिव से रिलेटेड, यानी कि इसमें बिल्कुल भी फॉर्मल, इसमें जो है पर्सनल जो है कॉन्टेक्ट इसमें नहीं होते हैं। तो इसके लिए ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है, सीरियस मैटर और इश्यूज, रिटन इन फॉर्मेट, सरमोनियस लैंग्वेज, ऑफिशियल पर्पस टू अथॉरिटीज, नॉट टू पर्सनल कॉन्टेक्ट्स, फ्रेंड्स और फैमिली। अब उसके बाद तो ये तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। अब इसमें जो टाइप्स ऑफ लेटर्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, जो आपके फॉर्मल लेटर्स होते हैं उसमें नंबर 1 आता है आपका बिजनेस लेटर्स होते हैं, नंबर 2 ऑफिशियल लेटर्स होते हैं, कंप्लेंट लेटर्स होते हैं, इंक्वायरी लेटर्स होते हैं, ऑर्डर लेटर्स होते हैं, एप्लीकेशंस होती हैं, लेटर्स टू द एडिटर होता है, लेटर्स टू द पुलिस एंड एप्लीकेशन फॉर अ जॉब। तो इतनी ये जो इसमें पॉइंट आउट मैंने इतने फीचर्स करके, दीज फीचर्स आर इंक्लूडिंग इन योर फॉर्मल लेटर्स। ये सारे फीचर्स जो हैं आपके, दीज टाइप्स ऑफ लेटर्स इंक्लूडिंग इन योर फॉर्मल लेटर्स, ये सारे फॉर्मल लेटर के अलग अलग रूप हैं इसके। ठीक है। बिजनेस लेटर्स अब बात करेंगे। इफ यू विल टॉक अबाउट बिजनेस लेटर्स रिलेटेड टू सच टाइप ऑफ बिजनेस से संबंधित जो पत्र होंगे, व्यवसाय से संबंधित जो पत्र होंगे, है ना, आपने किताबें मंगानी है, किसी बड़े पब्लिकेशन की किताबें मंगानी है, तो उसके लिए आप लेटर भेज रहे हैं, तो वो लेटर जो होगा इट शुड बी बिजनेस लेटर। क्या हो, इट विल बी बिजनेस लेटर, वो बिजनेस लेटर होगा। या आप बिजनेस के सिलसिले में किसी से कोई डिमांड ले रहे हैं, कोई सप्लाई की बात कर रहे हैं, या किसी भी संबंध बिजनेस से रिलेटेड, व्यवसाय से संबंधित किसी भी प्रकार की आप वार्तालाप कर रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं, तो दैट इज अ काइंड ऑफ बिजनेस लेटर। सेकंड, ऑफिशियल लेटर। ऑफिशियल लेटर्स मींस आप नियुक्ति से संबंधित, आप जो है किसी ऑफिशियल, आप समझ सकते हैं ऑफिशियल कि ऑफिस से रिलेटेड, कार्यालय संबंधित जितने भी पत्राजात होते हैं, जितने भी मैसेजेस या इंफॉर्मेशन होती हैं, वो आपके ऑफिशियल लेटर्स के माध्यम से होती हैं। तीसरा, कंप्लेंट लेटर्स, कोई शिकायती जो पत्र होते हैं, आपको किसी के प्रति कोई शिकायत करनी है, किसी भी अधिकारी से करनी है, ब्यूरोक्रेट से करनी है, उच्च अधिकारियों से करनी है, तो सारी कंप्लेंट लेटर्स में आएंगे। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम बात करेंगे इंक्वायरी लेटर्स। आपने किसी से संबंधित कोई इंक्वायरी लेनी है, कोई पूछताछ आपने कहीं से करनी है, वो किसी से भी हो सकती है, तो ये क्या होंगे, इस प्रकार के लेटर जो है वो इंक्वायरी लेटर्स होंगे। ऑर्डर लेटर्स, आपने किसी को ऑर्डर देना है, ऑर्डर लेना है, ऑर्डर का मतलब सामान की सप्लाई का ऑर्डर भी ले सकते हैं या दे भी सकते हैं, या ये ऑर्डर जो है ऑर्डर कमांड से रिलेटेड भी है, किसी अधिकारी के द्वारा, उच्च अधिकारी के द्वारा किसी को ऑर्डर देना, कमांड देना, है ना, आदेश देना, ये सारे जो है आपके ऑर्डर लेटर्स के अंतर्गत आते हैं। एप्लीकेशन, ये एक प्रकार की प्रार्थना पत्र होती है, किसी भी संबंध में हो सकती है, छुट्टी से संबंधित हो सकती है, ये जो है अस्वस्थता से, इलनेस से संबंधित हो सकती है, ये फीस माफ से हो सकती है। सिंपल शब्दों में आपको समझा रहा हूं, तो किसी भी प्रकार की जो एप्लीकेशन है वो भी आपके फॉर्मल लेटर्स में आएगी। उसके अलावा लेटर टू द एडिटर, किसी प्रकार का कोई सजेशन है, ये सारे सजेशन जो है, राय है, आप एडिटर को, या किसी इवेंट के बारे में कोई बात आपने बतानी है, तो ये सारी चीजें आपके लेटर टू द एडिटर होगा। उसके बाद लेटर टू द पुलिस, किसी प्रकार की कोई शिकायत, अगर आपने शिकायती पत्र देना है, मैंने पहले ही बता दिया, पुलिस से रिलेटेड है, ये भी आपके सारे किसमें आएंगे, ये भी आपके फॉर्मल लेटर्स में आएंगे। उसके बाद एप्लीकेशन फॉर ए जॉब, आपने नियुक्ति के लिए कहीं पर आवेदन करना है, कोई लेटर देना है, तो एप्लीकेशन फॉर ए जॉब, ये भी सारी एप्लीकेशंस जो है आपकी, वो आपके फॉर्मल लेटर्स के अंतर्गत ही आएंगी। तो डियर स्टूडेंट, मैं समझता हूं कि आप समझ गए होंगे कि ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स और ये फीचर्स को, ये इसके रूप आप समझ गए होंगे। सेकेंडली, वी विल टॉक अबाउट इनफॉर्मल लेटर्स। इनफॉर्मल लेटर्स मींस अनौपचारिक पत्र जो है, ये पत्र कैसे होते हैं, अ लेटर रिटन फॉर एन इनफॉर्मल पर्पज, जो अनौपचारिक उद्देश्य के लिए लिखे जाते हैं वो कहलाते हैं इनफॉर्मल लेटर्स। इसके अंतर्गत रिटन टू क्लोज एक्वेंटेंस ऑफ द राइटर, इसमें लेखक का, जिसको पत्र लिख रहा है, उसके साथ एक क्लोज रिलेशन होता है, एक संबंध होता है, वो व्यक्ति उसका परिचित होता है अच्छी तरीके से, इसलिए एक्वेंटेंस का मतलब परिचित होता है। वो हो सकता है दे मे बी देयर फ्रेंड्स, ये उसके मित्र हो सकते हैं, फैमिली मेंबर्स हो सकते हैं, रिलेटिव्स रिश्तेदार हो सकते हैं, तो ये सारी चीज आपके ये इनफॉर्मल लेटर्स में आएंगे। उसके अलावा टाइप्स ऑफ लेटर्स, ये कैरेक्टरिस्टिक्स होगी आपकी इनफॉर्मल लेटर्स की। उसके बाद टाइप्स ऑफ लेटर्स, इसमें पत्र कितने प्रकार के होते हैं, लेटर टू फ्रेंड्स, दोस्तों को पत्र हो सकता है, लेटर टू पेरेंट्स, माता पिता को पत्र हो सकते हैं, लेटर टू नेबर्स, अपने जो पड़ोसी हैं उनको हो सकते हैं, लेटर टू
क्लासमेट्स, सहपाठियों को, लेटर टू सिबलिंग्स, सहोदर भाई बहनों को ये पत्र हो सकते हैं। तो इस प्रकार के जो पत्र होते हैं ये सारे इंक्लूडिंग ऑफ दिस सच टाइप ऑफ लेटर्स इन योर इनफॉर्मल लेटर्स, किसके अंतर्गत आएंगे? इनफॉर्मल लेटर्स के अंतर्गत आएंगे। तो एक फॉर्मल हो गए, दूसरा इनफॉर्मल हो गया। तो ये तो आप समझ गए होंगे कि दो प्रकार के फॉर्मल और इनफॉर्मल ये लेटर्स हो सकते हैं। अब नाउ अगेन वी विल डिस्कस अबाउट द फॉर्मेट ऑफ द लेटर्स, है ना। अब लेटर राइटिंग में हमको एक फिक्स फॉर्मेट का यूज करना होता है। डियर स्टूडेंट्स, एग्जाम में जब आप इसको करते हैं तो प्रत्येक चीज के लिए आपको स्टेप बाय स्टेप इवोल्यूशन इसका किया जाता है, तो उसी तरीके से आपको इसके नंबर भी मिलते हैं। तो कोशिश करिए कि स्टेप टू स्टेप इसको अच्छी तरीके से आप सीखने का प्रयास करिए। तो नाउ अगेन आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट द फॉर्मेट ऑफ द लेटर। फॉर्मेट ऑफ द लेटर, दिस इज जस्ट लाइक एन एग्जाम्पल ऑफ इट। ये इसका एक एग्जाम्पल है डियर स्टूडेंट्स। पहले आप देखेंगे यहां पर सेंडर्स एड्रेस होगा, ये आपका ब्लॉक लेआउट है। इसके 4 लेआउट होते हैं, इसको बनाने के 4 फॉर्मेट होते हैं। एक आपका ब्लॉक लेआउट होता है, एक आपका मॉडिफाइड लेआउट होता है, एक सिंप्लीफाइड लेआउट होता है और एक सेमी ब्लॉक फॉर्मेट होता है। तो 4 फॉर्मेट में इसको बनाया जाता है। अभी मैं ब्लॉक फॉर्मेट आपको बता रहा हूं। ब्लॉक फॉर्मेट में आपका ये जो आपकी जो लाइन है इधर की, उस लाइन में ही आपको एक ही तरफ ये जो है आपकी लेफ्ट साइड में आपको सारी चीजें एक साथ लिखनी पड़ती है। उसमें नंबर 1 सेंडर से एड्रेस है, जो पत्र भेजने वाला व्यक्ति है उसका यहाँ पर पता आएगा, सेंडर से एड्रेस। नंबर 2 में इसकी डेट आएगी, दिनांक जिस तारीख को भेजा जा रहा है। उसके अलावा इसमें यहाँ पर रिसीवर से एड्रेस है ना, रिसीवर से एड्रेस जिसको आप भेज रहे हैं उसका पता। यहाँ पर तो भेजने वाला जो वो और जिसको भेजा जा रहा है वो रिसीवर से एड्रेस, पाने वाला जो व्यक्ति है उसका एड्रेस आएगा। नंबर 2 अकॉर्डिंग इश्यूज एंड अकॉर्डिंग कंसर्न टू द सब्जेक्ट, रिगार्डिंग टू द सब्जेक्ट, वो यहाँ पर आएगा। द थीम ऑफ द लेटर, वो यहाँ पर थीम ऑफ द लेटर दैट कॉल्ड सब्जेक्ट, वो यहाँ पर आएगा आपका, है ना। उसकी जो मेन कंटेंट है उसका वो सब्जेक्ट में यहाँ पे आएगा। उसके बाद थर्ड 1 2 3 4 नंबर 5 में सैल्यूटेशन जो है आपका, सैल्यूटेशन ये यहाँ पर आएगा आपका, सैल्यूटेशन संबोधन जो है वो यहाँ पे आएगा। उसके अलावा बॉडी ऑफ द लेटर, तो जो लेटर की जो बॉडी है, जो उसका मुख्य भाग है वो आपका बीच में आ गया। और लास्ट में आपका जो है कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज जो है, जो मानक संपादन होता है या मानक अंत जो होता है पत्र का, कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज जिसको हम कहते हैं, वो उसके बाद लास्ट में आएगा। और उसके बाद लास्ट में सेंडर्स नेम आएगा, पत्र भेजने वाले का पता आएगा, और पत्र भेजने वाले का नाम आएगा। और उसके बाद सिग्नेचर एंड डेजिग्नेशन, उसके सिग्नेचर का ब्लॉक होगा यहाँ पर, वो भी आएगा, और डेजिग्नेशन जो उसका पद है वो भी आएगा। तो इस तरीके से इट इज अ सच टाइप ऑफ फॉर्मेट यू कैन यूज इन योर एग्जामिनेशन। इट इज अ ब्लॉक लेआउट फॉर्मेट। ये ब्लॉक लेआउट फॉर्मेट है, मैंने बता दिया 4 प्रकार के ब्लॉक लेआउट फॉर्मेट, मॉडिफाइड फॉर्मेट, सेमी ब्लॉक फॉर्मेट एंड सिंप्लीफाइड फॉर्मेट। अभी आप केवल एक ही चीज को ध्यान में रखिए, आपके लिए काफी है, इसको बताने की ज्यादा ये मॉडिफाइड, सेमी ब्लॉक और सिंप्लीफाइड ये बाद में किसी दिन हम चर्चा करेंगे। अभी मेन रूप में आप ब्लॉक लेआउट जो मैंने यहाँ पर आपका बनाया है, इसको आप बनाने की कोशिश कीजिएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, इस आधार पर आप जो है इस लेटर को एग्जाम में लिख सकते हैं। अब लेटर लिखने के लिए सेंडर्स एड्रेस जो है ये होना बहुत जरूरी है। ये सेंडर्स एड्रेस में, इसको हम हेडिंग कहते हैं अपने आप में। तो सेंडर्स एड्रेस जो है वो होना चाहिए आपका, जो भेजने वाला पत्र भेजने वाला व्यक्ति है उसका पूरा पता यहाँ पर आना चाहिए। पूरा पता यहाँ पर आएगा, जैसे नाम तो उसका नीचे आ गया, सेंडर्स नेम, एड्रेस यहाँ पर आ गया पी ब्लॉक, है ना, आदर्श कॉलोनी, नेहरू नगर, ये इस तरीके से दिल्ली, हल्द्वानी, पॉस कॉलोनी, बी ब्लॉक, डी ब्लॉक, इस तरीके से कोई भी अगर पता दिया गया है। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन पेपर में अगर एड्रेस आया है तो यू शुड मेंशन इट। अगर नहीं आया है तो आप क्या कर सकते हैं, आप एक इमेजरी के आधार पर, कल्पना के आधार पर कोई भी एड्रेस यहाँ पर दे सकते हैं, या हो सकता है आप ये भी यूज कर सकते हैं, आप अपना एड्रेस दे सकते हैं, है ना। उसके अलावा डेट लिखने का तरीका भी डियर स्टूडेंट्स, अगर बाय द वे 5 अक्टूबर है तो 5 अक्टूबर 2020 या अक्टूबर 5 2020, इस तरीके से इसको लिखते हैं पत्र लेखन में, ये इस तरीके से इसको लिखा जाता है। उसके बाद सब्जेक्ट जो है, जो विषय जिस संबंध में ये, इट मे बी कंप्लेन, इट मे बी इंक्वायरी, इट मे बी ऑर्डर, ये कोई भी प्रकार जो यहाँ पर टाइप्स ऑफ लेटर्स के कोई भी प्रकार आपके इस सब्जेक्ट में यहाँ पर आ सकता है, जिससे संबंधित रिलेटेड वो पत्र होगा। बॉडी ऑफ द लेटर, उसके बाद आपकी बॉडी ऑफ द लेटर है, जो भी संबंध में आपने बात करनी है, सिंपल शब्दों में, है ना, सरल शब्दों में आपने इसको लिखना है ना। तो डोंट यूज ऑफ डिफिकल्ट वर्ड्स, है ना, जिसका विच यू डोंट अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द वर्ड, यू डोंट यूज इट, आपको उसको यूज नहीं करना है, ठीक है। यू शुड नॉट यूज इट, आपको उसको यूज नहीं करना चाहिए।
उसके अलावा कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज में लास्ट में ये कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज है। ये कॉम्प्लीमेंट्री मतलब मानक जो है इसका समापन होता है पत्र का, वहां पर कॉम्प्लीमेंट्री आई देयरफॉर रिक्वेस्ट यू, ये इस तरीके से प्लीज ग्रांट मी अबाउट, है ना, इस तरीके से जो है इस पत्र का कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज आता है। फिर सेंडर्स नेम जो है भेजने वाला जो व्यक्ति है उसका नाम यहाँ पर आता है, और लास्ट में सिग्नेचर एंड डेजिग्नेशन। सिग्नेचर का मतलब यहाँ पर उसके हस्ताक्षर होंगे, और लास्ट में डेजिग्नेशन जो भी उसका पद है वो यहाँ पर आएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, आगे अगले वीडियो में मैं किस तरीके से उसको बनाते हैं, इसको बनाने का तरीका आपको और बढ़िया तरीके से इसको समझाने का प्रयास करूंगा। तब तक आप इसको घर में एक बार आराम से देखिएगा। थैंक यू वेरी मच। आशा करता हूं कि ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा, तो आप इसको घर में आराम से बनाने की कोशिश कीजिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।